साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जिस तरह का आपने थंब देखा, साफ साफ चर्चा का बिंदु बन गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव मुस्लिम का माँ और नमाज को प्रार्थना कहते थे, उसी तरीके से चंद्रशेखर भी उन्हीं की राह पर चल चुके हैं। ये बात सच है कि तमाम विषयों पर जब बात हुई तो उन्हें वो अपना नेता और बड़े भाई बताते थे, और ये चीज उन्होंने इस वीडियो में साबित कर दिया। पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम इस पर बात करें। इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से चंद्रशेखर ने एक मंच पे कार्यक्रम में आयोजित किया गया था, उस मंच पे थे और चंद्रशेखर के सामने वही मुस्लिम समाज के लोग जो खड़े थे, कोई बात कर रहे थे, उन्हीं के सामने मुस्लिम समाज के उस व्यक्ति को ढकेला गया, फिर नीचे भेजा गया। और इतना अपमान होना साफ साफ चिंताजनक है, क्योंकि जिस सीट से वो सांसद बने तो वहां पे बहुमूल्य वोट देखा जाए तो वो मुस्लिम समाज का है। मुस्लिम समाज ने बेहतर विकल्प देखते हुए चंद्रशेखर को वहां जिताया। बसपा का जो प्रत्याशी आया था वो लेट आया था, थोड़ा सा एज में भी थे, तो वो यूथ चाह रहे थे, तो चंद्रशेखर को बेहतर विकल्प देख रहे थे भाजपा में। मगर भाजपा को हराने के लिए जिस तरह से मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट चंद्रशेखर को किया, मगर चंद्रशेखर ने जिस तरह से ये उनके नजरों के सामने उनके जस्ट बगल में मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ अपमान हुआ, उस पर अब काट झाट उनके चहीते और उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो कर रहे हैं कि आरएसएस से भेजा गया है, इन लोगों से भेजा गया। चलिए ठीक है, अगर आप भारत का संविधान लेके चलते हो, संवैधानिक रूप से देखा जाए तो इस तरह से किसी व्यक्ति का, किसी आम व्यक्ति का अपमान किया जाए, वहां पर एज अ सांसद, एज अ चीफ गेस्ट आपको बुलाया गया है, और इतना अपमान होना बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। वहीं पे बात कर ले बसपा की, तो बसपा की तमाम बातों पे ये कहते थे कि ये मुस्लिम समाज के साथ नहीं है, अब दलितों की बात नहीं होती। तो मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति जो एक जमाने से बसपा में लगे हुए, चाहे वो बामसेफ हो या मायावती के प्रोग्राम हो, तो वो उन प्रोग्रामों को कराते थे। इतना ही नहीं, इन बातों के बीच में उन्होंने ये कहा कि जब मायावती हमारे यहाँ आई थी तो बसपा सुप्रीमो को उन्होंने सम्मान दिया था, उनकी एज के मुताबिक उतना पैसा दिया था। ये जो पैसा था वो 36,000 था, और उस समय में 10 रुपए भी कोई दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तमाम ऐसे किस्से हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उन्होंने सामने रखा। और सबसे बड़ी बात, जब बसपा सुप्रीमो की तबीयत खराब थी तो उन्होंने अपनी बहन को उनके साथ रखा था। इस अंदाजे में से साफ साफ लगता है लगातार जब सरकार रही तो बसपा ने तमाम काम किए हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो या दलित समाज का हो या जो गरीब हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर बसपा सामने खड़ी रही। मगर जिस तरीका का वाकया ये जो देखने को आया चंद्रशेखर के सामने, और चंद्रशेखर वहां पे मौजूद है, उसके बाद इस चीज को चाहे तो भी नहीं भुला सकते हैं और चाहे तो नहीं उस पर कोई सफाई दे सकते हैं। जिस तरीके से मुस्लिम समाज के इस व्यक्ति को ढकेला गया, हटाया गया, हाथापाई हुई, ये साफ साफ चिंताजनक है। जिस समाज ने आपको जिताया
उस समाज की ही आपके अंदर इज्जत नहीं है, ये चिंताजनक होता जा रहा है। इस तरह के मामले होना साफ साफ दिखाता है कि कैसी सोच है, कैसी विचारधारा है। जिस तरह से अखिलेश थे उसी तरह से चंद्रशेखर दिख रहे हैं। और बात करते हैं बहुजनों की, बहुजन आइडियोलॉजी की, SC ST OBC और माइनॉरिटी की, और माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम समाज की। अब सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम समाज ऐसा बर्ताव और ऐसा अपमान दोबारा विश्वास में एकत्रित कर पाएगा? कैसा है ये सब कुछ मामला, ये चिंताजनक है। और चंद्रशेखर का ना बोलना साफ साफ दर्शाता है कि इनकी सोच, इनकी विचारधारा किस ओर जा रही है। अब हम आपको दिखाते हैं एक इंटरव्यू जो उन्होंने क्या कुछ कहा। धन्यवाद। इस इंटरव्यू को देखेंगे तो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सैयद कासिम जी, जो तमाम चैनलों पर बैठते हैं, तमाम टीवी चैनल पर डिबेट्स करते हैं, वो यहाँ पर आपको दिखेंगे, जो इस शख्स से बात करते हैं और आपको पूरी बात से रूबरू कराते हैं। नमस्कार साथियों, आज आपसे एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराते हैं, ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसी शख्सियत से, ऐसी पर्सनालिटी से मुलाकात कराते हैं जो भारत की राजनीति का सबसे बड़ा जो एक मूवमेंट है, भारत की राजनीति का सबसे बड़ा जो बदलाव है, जिस व्यक्ति ने उसे पैदा किया, उसको बनाया, बढ़ाया, उसे काशीराम कहते हैं। और उस मूवमेंट, उस मिशन को आगे ले जाने वाला कोई नाम है अगर, तो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती का नाम। मेरे साथ जो बैठे हुए हैं इनका नाम है कामरान अहमद। इनका संबंध सुल्तानपुर से है। और कामरान साहब जब युवा थे, युवा मतलब एकदम युवा अवस्था में थे, तब इन्होंने बहुजन समाज पार्टी और काशी में जो एंट्री की है, और बहुजन समाज पार्टी में जो ये आए हैं, जब बहुजन समाज पार्टी के उन्होंने काम करना शुरू किया तो सीधे मायावती और काशीराम के साथ। मतलब आप सोचिए कि एक युवा नौजवान और सुल्तानपुर से निकलता है तो 1985-86 में वो काशीराम की मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा देता है, अरेंज करवा देता है। उसके बाद 1993 में सरकार बनने से पहले गठबंधन की मायावती की सभा ऑर्गेनाइज कराते हैं। और मायावती की सभा ही नहीं, मायावती को स्टेशन से लाना, रोकना, खाना खिलवाना, खाना बनवाना, और अपनी बहन को मायावती के पास इसलिए 24 घंटे के लिए रोकना कि मायावती अकेली न रहे। कमल भाई, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल पे। ये जो वाकया मैंने बयान किया, क्या वाकया था, कैसे ये हुआ कि मायावती की आपने मीटिंग का अरेंज करवाई, फिर काशीराम से आपकी क्या बात हुई, फिर उस मीटिंग में क्या क्या हुआ? क्या उस जमाने में भी जैसे आज जो एक है कि बहुजन समाज पार्टी जो है, चूंकि कमजोरों की पार्टी है, दबे लोगों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है, धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, क्या उस जमाने में भी क्या BSP का कुछ ऐसा था कि जिसमें चंदा उंदा देते थे, लोग इकट्ठा करते थे? कैसे होता था, कैसे किया जाता था? चंदा लोग देते थे और अच्छी तादाद में चंदा देते थे, बल्कि OBC ज्यादा चंदा देता था। अच्छा। क्योंकि वो मजबूत भी था बमुकाबले दलित के, या आप कह लीजिए अनुसूचित जाति के। तो जो हमारे पास रसीदें आज तक मौजूद हैं, उनमें उन जमाने में वो कुर्मी ने, यादव ने 51 रुपए, 101 रुपए तक चंदा दिया है 85-86 में। बहुत होता है 51 रुपए, 101 रुपए जी। हमारे उपाध्यक्ष जो थे वो कुर्मी बिरादरी थे जिले के संगठन में। हमारे जो महामंत्री थे वो यादव बिरादरी के हैं, कुर्मी बिरादरी के भी रहे। और हमारे पहले अध्यक्ष जो थे वो मुसलमान में OBC बिरादरी से, अच्छा, अंसारी थे। पहले महासचिव भी यादव बिरादरी से थे। फिर दूसरे अध्यक्ष जो बने वो SC बिरादरी थे, जिन्होंने सन 77 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया था पढ़ते वक्त। वो LLB कर रहे थे उस वक्त, साकेत दिल्ली कॉलेज से। अच्छा। और उस वक्त जो महामंत्री थे वो कुर्मी बिरादरी थे। तो ऐसा नहीं है कि OBC जुड़ा नहीं था, OBC बहुतायत में जुड़ा था। अगर विधायकों में आप गिनती करेंगे तो रामदेव पटेल, रामलखन वर्मा, रामचंद्र राजभर, ऐसे सरीखे बहुत सारे, लालजी वर्मा, सुखदेव राजभर, या इधर आप देखिए लालजी चौहान थे, ये थे। उधर इलाहाबाद से पटेल बिरादरी भी जुड़ा था, नंदलाल पटेल। तो ऐसा नहीं कि OBC जुड़ा नहीं था। OBC के हटने का कारण सिर्फ एक बात पड़ी, जब हमारे सामने घटना है कि हम C ब्लॉक में मौजूद थे
बघेल राम जी उस वक्त विधायक थे और 93 का इलेक्शन हो चुका था। तो मंत्रिमंडल गठन हो रहा था। तो बलियारी चौधरी जी जो अपना दल के संस्थापक रहे हैं, और सोनेलाल पटेल जी, रामदेव पटेल और रामलखन वर्मा, ये सभी लोग बहन जी से गए मिले और उन्होंने कहा कि ओबीसी की जो हिस्सेदारी होती है वो हमको मंत्रिमंडल में दिया जाए। बहन जी ने उस पर उनको संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ गई। जबकि उन्होंने जब शपथ ली थी तो पहले मंत्री अपने साथ एक ही मंत्री रखा था और रामलखन वर्मा थे। जी, उसके बाद की बात है। अच्छा, हमारे सामने की बात है। तो बलिहारी चौधरी, जबकि बलिहारी चौधरी जी हमको पढ़ाए हुए थे, हमने उन्हीं की कैडर लिया है। अच्छा, आप कैडराइज हैं? जी। अच्छा, हमने बलिहारी चौधरी जी के 3 दिन का कैडर लिया था और बलिहारी चौधरी ने हम लोगों के सामने कहा इत्तेफाक से, क्योंकि फैजाबाद मंडल में सुल्तानपुर सबसे ज्यादा, अब अकबरपुर के बाद सुल्तानपुर और अकबरपुर, यही दो बहुत ज्यादा मजबूत थे उस समय तैयारी के सिलसिले में, और सब पहचानते भी थे। तो मैं क्योंकि बहुत लड़का था, 9वीं 10वीं का छात्र कितना बड़ा रहेगा, 14 साल का। हाँ, तो हर जगह घुसा रहता था। तो सब बात करते रहे, तो कोई ऐसी नहीं थी किसी के लिए। ये वाकया बताइए जो मायावती आई थी ट्रेन से, उसके बाद आपने सवाल। हाँ, ये वाकया वो ऐसा हुआ कि जब बहन जी का उरूज हुआ तो लोगों की मांग हुई कि बहन जी सुल्तानपुर में जनसभा करें। तो हमारे जो बामसेव के हुआ थे वो कोविड साहब, उन्होंने बात की साहब से, तो साहब ने कहा कि मायावती ऐसे नहीं जाएगी, कुछ उपहार भी दो, कम से कम चंदा ही दोगे तो पार्टी काम आएगा। तो हम लोगों ने बापूसी कहा कि नहीं साहब, हम लोग देंगे और बहन जी की जितनी उम्र है उतने 1000 रुपए हम लोग देंगे। अच्छा, तो तब उनकी उम्र 36 साल थी और उनको 36,000 रुपए भेंट की गई। सबसे बड़ी बात उस चंदे में ये था कि 35,000 रुपए इकट्ठा हो गया, 1,000 रुपए कम पड़ गए। मतलब 36 की, देखिए ये एक जो दर्शकों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 36 साल उम्र है तो 36,000 रुपए का एक ये कॉम्बिनेशन किया गया कि 36,000 करें और 35,000 इकट्ठा हुआ, 1,000 रुपए कम पड़ गया। और उस जमाने में 1,000 बहुत होता था। मेरे सामने घटना, क्योंकि ऑफिस मेरे घर में था। अच्छा, लगातार 95 तक ऑफिस, सन 82 मान लीजिए बामसेव के जमाने, 82 लेकर 95 तक हमारे ही घर का एड्रेस यूज होता था। अच्छा। फोन भी लगा था, पीएनटी भी, बल्कि राज बहादुर, विशंबर प्रसाद निषाद और डॉक्टर मसूद ये जब आते थे, या आर के चौधरी वगैरह, तो कहा भाई ऐसा ऑफिस तो पूरे उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पंखा भी है, टेलीफोन भी है और दरी भी बिछी हुई है, चाहे लेटिए चाहे सोइए, सारा इंतजाम यहाँ मौजूद है। क्योंकि पूरा घर बसपाई था। तो मेरे सामने बात है, तो हमारे अध्यक्ष जी ने आरडी बौद्ध जी, जिनका नाम रामदेव बौद्ध जी है, और उन्होंने कहा कि अब 1,000 रुपए कम पड़ा है। उस वक्त 1,000 रुपए की एक वैल्यू थी, बहुत होता था। तो उन्होंने कहा कैसे पूरा हो। इत्तेफाक से एक इंटर कॉलेज के बड़े बाबू जो बामसेवी थे, जो अब नहीं है, उनसे कहा गया कि 1,000 रुपए आप दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे तिजोरी में है तो, लेकिन वो पैसा सरकारी है, मैं दूंगा नहीं। तो जब उन पे प्रेशर किया गया तो उन्होंने कहा सुबह मिल जाना चाहिए। बहुत हार्ड थी और बहुत ईमानदार। तो उन्होंने 1,000 रुपए ला के दिए, तब वो 36,000 रुपए पूरे हुए। और वो 36,000 रुपए जब बहन जी जनसभा में 2 बजे आई तो उनको पेश किया। पहले मांगा था या पहले आप लोगों ने दिया था? मांगा था उन्होंने? नहीं, ये तो पहले ही तय हो चुका कि हमको देना है। अच्छा, मांगना और देने की कोई बात ही नहीं। तो ये रेलवे स्टेशन में जब आई थी, ट्रेन से आई थी, और जहाँ पैसे की कोई कीमत नहीं, वक्त की कीमत होती है। जब हम वक्त दे रहे हैं तो पैसा दे ही सकते हैं पार्टी के लिए। तो जब आई मायावती तो कहाँ टिकी थी, रुकी कर? 12 बजे रात में श्रमजीवी से उतरी है दिल्ली से। अच्छा, और बिल्कुल तने तनहा नहीं था उनके पास, कोई साथ नहीं था, अकेली उतरी है। तो लेकिन लोकसभा एमपी थी शायद? नहीं थी? नहीं। अच्छा, नहीं थी, हार चुकी थी। महासचिव थी। उनके पास एक बैग था, हैंड बैग, जो वो अक्सर लिए रहती है, आज भी आदत है उनकी। और वो उतरी हैं तो हम लोगों ने लिया। मुश्किल से 5 लोग 6 लोग थे। हाजी हारून साहब थे। हाजी हारून तब के बस पाई है?
जी तब बसपा थे। मैं मिला हूँ उनसे एक उसी बार। उसी एक साल पहले ज्वाइन किया था वो। अच्छा। सन 91 में उन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा। और उनसे ये समझाया गया कि हमें कांग्रेस में रहते हो, बहुत खिलाया, अरे कुछ टमारो को भी खिला दो। तो और ऐसा नहीं है कि आपको इज्जत नहीं मिलेगी, वाकई हाजी आलम साहब को इज्जत मिली, बहन जी तक उनको पहचानती थी। एक बार उनका टिकट भी हुआ था, शायद बाद में कट गया था। नहीं, टिकट हुआ नहीं था, बल्कि टिकट के लिए हो गए, क्योंकि कुछ हर पार्टी में ग्रुपबाजी रहती है, हर पार्टी में कुछ ना कुछ लोग टांग खींचने वाले रहते हैं। तो वो ऐसी बिरादरी से जिनका घर ही हलवाई बिरादरी के हैं, हलवाई बिरादरी के हैं, मुसलमान हलवाई, तो 2 ही 3 घर हैं वो सुल्तानपुर में, उसी पे उनको उनकी टांग खिंचाई हो गई, जिसपे उनको टिकट नहीं मिला। दोबारा टिकट मिलने के चांसेस फिर बने, लेकिन ये उन चीजों को भाग नहीं पाए और ये बहकावे में आके शपथ चली। तो जब आ गई मायावती श्रमजीवी से रात में, उसके बाद श्रमजीवी से रात में आ गई, हम थे, आर.डी. बोस जी थे, अभयराज यादव जी थे, पार्षद वर्मा जी थे, नसीम अहमद एडवोकेट थे, जो इस वक्त सपा के विधायक हैं इसौली के, ताहिर उनके सगे मामा हैं। अच्छा। उस वक्त वो लड़े थे इसौली, वो भी लड़े थे चुनाव बसपा से, नसीब भाई थे, हम थे, जिसकी गाड़ी थी सूफी असलम इलाही, वो भी थे मौजूद, वो मर चुके। अच्छा। तो उनको बैंक पे हम लोग बिठा के ले आए डाक बंगले, डाक बंगले में नंबर 1 सूट में रुके, क्योंकि काशीराम आर.डी. कोविद साहब की वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि बहन जी के पास किसी न किसी लेडीज को रहना चाहिए। तो बहन हमारी थी, हमने कहा भाई, तो बड़े भैया ने भी हमारे कहा कि नहीं बहन जी के पास जाइए। तो बहन जी दूसरे दिन जब 4 बजे गई हैं, तब तक वो उनके साथ, आपकी बहन जी के साथ साथ रही। बल्कि बहन जी ने कहा भी भाई लखनऊ आओ कभी, लेकिन ऐसा नहीं संभव हो पाया, क्योंकि लोग मिलाना भी नहीं चाहते और मिलने देना भी नहीं चाहते। उसके बाद मुख्यमंत्री हो गई, हो चुकी 95 में, और फिर बिजी हो गई, इतना घेरा बन गया कि फिर मिलना मुश्किल हो गया बहन जी से। आप की बीएसपी की आइडियोलॉजी आपने बाद में कैडर कैंप से सीखी, बीएसपी में आप काहे मतलब 13-14 साल की उम्र में एक्टिव हो गए, उसके पीछे वजह क्या थी? घर पे मीटिंगें होती थी। अच्छा, आपके घर का कोई और भी बीएसपी में था? नहीं, बामसेफ में थे। बामसेफ में थे हमारे भाई, आपके भाई जी। तो भाई साहब वो आपके बामसेफ में क्या थे? बामसेफ में कुछ नहीं, सिंपल मेंबर थे। अच्छा। कुछ दिन संयोजक भी रहे। अच्छा। जब अच्छा, उस जमाने में बामसेफ का काम क्या होता था? बामसेफ में सिर्फ एक काम था कि बसपा के लिए धन बल और संख्या बल, इसका एकत्रीकरण करना, जिससे बसपा की राह आसान हो। मतलब आप और लोगों को समझाना। बुद्धिजीवी वर्ग बामसेफी था, धन बल में भी मजबूत बामसेफ था। 2 इसके मुख्य काम थे, तीसरा उसका काम सहयोगी के तौर पर था। तो मायावती की सभा के बाद मायावती चली गई। ये काशीराम की उससे पहले जो आपने सभा कराई थी 85-86 में, तब आपकी कितनी उम्र थी? तब तो मैं हाई स्कूल में था। तब हाई स्कूल में थे, और इसमें आप बड़े जी, जी, जी। और दोनों के ग्राउंड को सजाने में, बल्लियां गाड़ने में, कुर्सी लगाने में, मंच पे नीला झंडा कहाँ लगेगा, इसको लगाने में मैं आगे रहा। इसीलिए मैं काशीराम साहब जब जनसभा खत्म की तो लोग आजमगढ़ तक गए उनके साथ, क्योंकि वो आर्थिक मुक्त आंदोलन का लेके चले थे काफिला, तो लोग आजमगढ़ तक गए, लेकिन मैं नहीं जा पाया। मैं बल्ली उखड़वाने में, लगवाने में, उसको वहां तक पहुंचवाने में जिम्मेदारी मेरी थी। अगर मैं ना पहुंचाता तो नाम मेरा खराब होता। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी, सबका सामान जुलाया, तो मैंने पहुंचवाया, दिया। तब की बसपा में आज की बसपा में क्या फर्क महसूस करते? बहुत। जैसे अब हर काम पैसे से हो जाता है, किसी को हाथ नहीं लगाना पड़ता, ना कोई हाथ लगाना चाहता है, सब अपना क्रीज टाइट रखना चाहते हैं। तब क्रीज टाइट होने की जरूरत नहीं रहती थी, सीढ़ियां खुद उठा लेते थे, चल पड़ते थे, पोस्टर लगाते थे, बल्ली खुद गाड़ लेते थे। एक किस्सा है, साहब की जनसभा होनी थी, पोस्टर छपना था, पोस्टर के लिए पैसा ही नहीं था, तो कहा गया कैसे हो, तो भैया, क्योंकि वहाँ शेख भैया का नाम क्या था आपके? इमरान अहमद खान। अच्छा। शेख मुस्तकीम साहब जिंदा थे, ये हारमोनियम बीड़ी वाले जी। तो भैया क्योंकि वहाँ बैठते थे और वो हम लोग उनको मामा, वो भी तो एक इलेक्शन लड़ चुके थे आजाद, वो आजाद लड़ चुके थे, हवाई जहाज से लड़ चुके थे, और
उसी एक निशान के अलावा मैंने आज तक बसपा के अलावा कोई किसी को, अब भी आप बसपा को वोट देते हैं? अब भी हम बसपा को वोट देते नाराज हो जाते हैं तब भी? हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, आइडियालॉजी तो आइडियालॉजी है, मतलब आइडियोलॉजी की वजह से आप इससे बसपा क्या को- मतलब है। जी, तो फिर काशीराम तो जब कहा गया सेठ जी से, तो सेठ जी ने अपने जो उनका लेबिल था तथा इलाहाबाद का, हाँ उसको उन्होंने चिट्ठी लिखी तो बताया, तो भैया गए वहाँ 3,000 पोस्टर लेके उस समय आए, तो उस पोस्टर को हम लोगों ने चिपकाया। चिपकाया था। सीढ़ी मेरी उसी में खो गई, टूट गई, किसी ने पास की और किसी को याद ही नहीं रहा कि उसको लाना है। जब मैं सुबह गया तो वहाँ सीढ़ी नहीं थी। नदारत थी। तो ये सब घटनाएं हैं। एक घटना ऐसी है कि हम लोग यहीं स्टेट गेस्ट हाउस में थे जिस दिन बहन के साथ कांड हुआ था, 2 जून की बात कर रहे उसी हैं? दिन। अच्छा। और काशीराम साहब आने वाले थे, तो हमसे रामरतन वर्मा कहने हमें कामरान जाओ जरा साहब का सुटवा चेक कर लेते। तो हम कहें जाते भाई वर्मा जी चेक कर लेते। तो हम गए, खुद देखा जाता और मुझे तलब हुई फ्रेश होने की। तो मैं गया, मैंने कहा मैं भी फ्रेश हो लेता हूँ। इत्तेफाक भी उसमें इंग्लिश नोट लगा हुआ था जिससे लेटरिन करने में दिक्कत हुई, लेकिन मैं अपना सौभाग्य कहूँ दुर्भाग्य कहूँ कि मैंने उस रूम नंबर 1 में जो स्टेट गेस्ट हाउस का है उसमें मैंने पखाना किया, फ्रेश हुआ, फिर मैं निकल के आया। नजरुद्दीन विधायक भी थे, रामदेव पटेल भी थे, लेकिन सफदर नहीं थे। सफदर नहीं थे, लेकिन सफदर नहीं थे। तो मैंने कहा ठीक ठाक है, और हम लोग ये कहते चले आए क्योंकि हम लोगों को मिलना नहीं था, विधायकों की मीटिंग होनी थी। तब तक ये कांड हो गया। फिर हम लोग जब पहुंचे तब तक वहाँ चप्पलें पड़ी होनी थी। फिर हम लोग सुल्तानपुर चले गए। ये इतनी घटना हमको जानते हैं। देखिए, कामरान साहब को बड़ी मुश्किल से आज ये हाई कोर्ट आए थे, और इत्तेफाक से मेरा इनका ताल्लुक है, एक जमाने से है, 10 सालों से हम एक दूसरे के करीब हैं। आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। एक बार मैं सुल्तानपुर अपने नानियाल गया था तो कामरान साहब मिलने आ गए थे। कामरान अहमद से बहुजन समाज पार्टी और उस समय के पुराने नेताओं के बारे में, वो जार के चौधरी रहे हों या वो कोविद जो वहाँ के बामसेब के रहे हों या तमाम दूसरे लोग हों, उनको लेके पवन हमारे जो सहयोगी हैं, जब जब आप लखनऊ आए आपसे यह अनुरोध है कि आप फोन जरूर करें और इस कार्यालय में अगर आप आते हैं तो ये उन लोगों के लिए जानकारी देने का काम करें जो आज का नौजवान के सिर्फ और सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पे रहता है। जब भी आएंगे, अब मैंने देख भी लिया है ऑफिस, बिना पूछे बिना फोन किए मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल आइए। आज के युवाओं को ये बताइए कि ये ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से बदलाव नहीं आता, क्या आता है? नहीं, बदलाव जब तक आप साथ में बैठेंगे नहीं, उनके साथ चबैना खाएंगे नहीं, उनको ये समझ में आएगा कि हमारे बराबर के लोग हैं, हमको सम्मान देंगे, तब वो आपके साथ जुड़ेंगे। तो आपने देखा ये एक छोटा सा वीडियो, छोटी सी बातचीत 10-15 मिनट की होगी कामरान अहमद के साथ, और शायद जहां तक मैं जानता हूं पहली बार मीडिया में जा रही है कामरान अहमद की वो बातें जो काशीराम के साथ या मायावती के फिर हम साथ। लोगों ने एक बहुजन चिट्ठी भी निकाली, हाँ क्योंकि बसपा का कहीं अखबार में जिक्र ही नहीं आता था। हाँ मैं करीब 1.5 साल बहुजन चिट्ठी, ये जैसे कापी होती है, हाँ, ये टैबलेट है ऊपर वाला, जी जी, ये लैपटॉप है, इसी साइज का, ये अखबार में निकालता रहा। उसका हेडिंग थी बहुजन चिट्ठी, जिसके संपादक इकबाल अहमद अंसारी साहब थे, जो उस वक्त संगठन मंत्री थे, जो कम्युनिस्टी कैडर से, लेकिन बसपा में आए थे, और मैं उसका उप संपादक था। और ये 1.5 साल लगातार निकालता रहा मैं। और मतलब काशीराम बहुजन संगठन निकालते थे, कामरान अहमद बहुजन चिट्ठी सुल्तानपुर से। बड़ी बड़ी इनके साथ बातें जब होंगी तो बहुत कुछ निकलेगा। पवन करेंगे अगली बातचीत, चूंकि आज कल मैं दिल्ली चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपकी ये चीजें आपने कभी किसी जमाने में मुझसे फोन पे, जब भी आप हुक्म करेंगे मैं हाजिर रहूंगा। आप जैसे लोगों से मैंने अभी एक दिन पे लाइव में ये बात कही थी कि अब मैं निकलूंगा, और उस जमाने के बहुजन समाज पार्टी में जो युवा थे, नौजवान थे या बूढ़े थे या जागृत जत्थे के लोग थे या जो नाच गा के बहुजन समाज को जागृत करते थे, ऐसे लोगों से मैं बात करूंगा। और सुल्तानपुर में भी एक व्यक्ति ऐसे थे, पता नहीं है कि नहीं है, जो बहुत मारे गए, जिनका शामियाना फूंक दिया गया, काट दिया गया, निकाल दिया गया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। बहुत सारे लोग जिंदा हैं। सुमन, चैतू राम सुमन अकबरपुर की थे, वो है अभी? हाँ है।
चैतुराम सुमन जैसे लोगों से भी बात करेंगे। तो साथियों, ये थी छोटी सी बात। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।